Good morning everyone. How are you all? All are fine? Okay. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मतलब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका व्याकरण का बुक पाठ 8 क्रिया विशेषण। ठीक है। इसके पहले हमने अलग अलग पार्ट पढ़ा था। एक पार्ट पढ़ा था हमने क्रिया और एक पार्ट पढ़ा था हमने विशेषण। विशेषण पढ़ा था और क्रिया पढ़ा था। विशेषण में हमने पढ़ा था संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और क्रिया संज्ञा शब्दों के द्वारा किए गए काम को क्रिया कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया क्रिया, किसी पशु के द्वारा किया गया क्रिया। ठीक है। तो ये सब क्रिया हमने पढ़ा था और विशेषण भी पढ़ा था। आज अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये बनता है क्रिया विशेषण। मतलब किसी क्रिया की विशेषता बताना, संज्ञा शब्दों द्वारा किए गए क्रिया की विशेषता बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। संज्ञा शब्द में आपका कोई व्यक्ति आ सकता है, वस्तु आ सकता है, स्थान आ सकता है और मन का भाव, ये आपका संज्ञा होता है। उनके द्वारा किए गए क्रिया की विशेषता बताना, जो काम किया जाता है उस काम की विशेषता बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। आगे इसको पढ़ते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, है ना। तो बच्चे खेल रहे हैं। सिंपल शब्दों में अगर बोले हम एक सामान्य वाक्य बनाया जाए, साधारण वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें हमको कोई भी विशेष कुछ पता नहीं चल रहा है। वहीं अगर हम बोले कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, उनका खेलना कहाँ हो रहा है, मैदान में। तो जो मैदान शब्द है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि खेल कहाँ रहे हैं, मैदान में। तो उनका जो मैदान शब्द होगा वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें बुक में पढ़ते, तुमने अब इससे पहले क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ा था, जाना पीना खाना दौड़ना। तो अगर इसमें से अब बोला जाए कि दोनों बच्चे दौड़े, इसमें से दोनों बच्चे दौड़े, तो अब दौड़ने के कई भी तरीके हो सकते, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है। तो अगर ये बोला जाए कि दोनों बच्चे तेज दौड़े, तो तेज शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वो दौड़ने की विशेषता बता रहे हैं। दोनों बच्चे धीरे दौड़े, तो कैसा दौड़ा, धीरे। तो धीरे शब्द और तेज शब्द क्या होगा, क्रिया विशेषण शब्द होगा, जो दौड़ने की विशेषता बता रहे कि तेज दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहे है ना। अब इधर देखते हैं आगे। अगर इस वाक्य को अगर और बड़ा करना चाहें तो देखो, दोनों बच्चे सवेरे सवेरे, कब, सवेरे सवेरे घर के पास वाले मैदान में बहुत तेज तेज दौड़े। तो कहाँ दौड़े, सवेरे सवेरे, क्रिया विशेषण। कब दौड़े, सवेरे सवेरे। कहाँ दौड़े, मैदान में। और कैसे दौड़े, तेज तेज। कब, कहाँ और कैसे, ये शब्दों का उत्तर अगर हमको मिल जाए वाक्य में, हमको पता चले कि कब हुआ क्रिया, कहाँ हुआ क्रिया, कैसे हुआ और कितना हुआ, इन शब्दों के बारे में बताना क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब आगे इसको पढ़ेंगे हम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण, पिताजी ने रामू को मारा। यह एक सामान्य वाक्य, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। लेकिन अगर इसमें यह लिखा होता पिताजी ने आज रामू को मारा, आज क्रिया विशेषण। पिताजी ने कमरे में रामू को मारा, कमरे में, कहाँ मारा, कमरे में। पिताजी ने डंडे से रामू को मारा, तो कैसे मारा, डंडे से। और पिताजी ने रामू को बहुत मारा, कितना मारा, बहुत मारा। तो इन सब के बारे में जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह तेज दौड़ा, वह बहुत तेज दौड़ा, ये शब्द क्या है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होगा। बेटा बहुत लोग जूम क्लास में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग में से कई लोग ऐसे होते हैं जो जूम क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना। तो जूम क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको और ये क्लियर होगा। ये तो हो गया क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार हैं। जैसे समयवाचक, जो हमें क्रिया के समय का ज्ञान कराता है। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया किस समय हुआ है, तो वो समयवाचक। जैसे आज, कल, परसों, सवेरे, अभी, हमेशा। स्थानवाचक, जैसे मैं आज बीमार हूँ, वह कल आएगा, ये है उसका उदाहरण। अब स्थानवाचक, क्रिया के होने का स्थान, जिस शब्द से हमें पता चलता है कि क्रिया कहाँ हुई है, किस स्थान पर हुई है, तो वैसे शब्द हमें
स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं, जो हमें स्थान बताता है, जगह बताता है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दूर, पास, मेरी किताब यहाँ नहीं है, पिताजी अंदर है, जगह के बारे में बता रहे हैं। अगला देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताता है, कैसे हुआ। अगर इसमें हम पूछेंगे स्थानवाचक में तो पूछा जाएगा, समयवाचक में पूछा जाएगा कब हुआ, स्थानवाचक के लिए पूछा जाएगा कहाँ हुआ, और रीतिवाचक के लिए पूछा जाएगा कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, काम कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तेज तेज हुआ, धीरे धीरे हुआ, जल्दी जल्दी हुआ, ये सब हमारा उत्तर होगा, है ना। तो ये हो गया, चीता तेज दौड़ता है, नीता अच्छा गाती है, तुम धीरे धीरे बोलो। ये तेज, अच्छा, धीरे धीरे, ये शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण यानी क्रिया की मात्रा बताता है कि क्रिया मतलब काम कितना हुआ है, आधा हुआ है कि पूरा हुआ है कि थोड़ा ही हुआ है कि बहुत हो गया है। जरा शब्द भी परिमाण में ही आता है। जैसे पिताजी ने बहुत मारा, लड़की जरा आगे आई, थोड़ा आगे आई, जरा मतलब थोड़ा। पिताजी थोड़ा मुस्कुराए, जरा, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये सब क्या है, परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। कुछ मैंने आप लोगों के लिए कॉपी वर्क बनाया है, जिसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है ना। कॉपी वर्क क्या होगा, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत धीरे धीरे लिखती है, चीता बहुत तेज दौड़ता है। अब उसमें आगे हमने लिखना है क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, समयवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। समयवाचक क्रिया के होने का समय बताता है, जैसे वह आज आएगा, कब आएगा, आ जाएगा। स्थानवाचक क्रिया के होने का जगह बताता है, स्थान मतलब जगह बताता है। जैसे राहुल मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में। क्रिया क्या है, खेलना, और कहाँ हो रहा है, मैदान में, ठीक है। अब रीतिवाचक क्रिया के होने का ढंग है ना, उसका मतलब है तरीका। अगर वो शब्द हमें उस क्रिया का ढंग या तरीका बताता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे वह अच्छा गाना गाती है, कैसा गाती है, अच्छा गाना गाती है, ठीक है। अगला है परिमाणवाचक, काम कितना हुआ है, इसका ज्ञान कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे आज मैंने बहुत सारा खाना खाया, कितना खाना खाया, बहुत सारा। कभी कभी बोलते हैं आज मैंने थोड़ा सा खाना खाया, आज मैंने बहुत सारा खाना खाया, आज मैं थोड़ा सा लिखी, आज मैं थोड़ा सा पढ़ी, आज मैंने बहुत पढ़ाई किया। ये शब्द क्या है, हमें मात्रा बताते हैं कि हमने कितना काम किया है, ठीक है। अब ये पार्ट 9 को छोड़ते हैं, बुक वर्क देख लेंगे हम, जिसमें है वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। आपने अपनी किताब कहाँ रखी है, कहाँ, जगह के बारे में। वह दोनों हमेशा खेलते हैं, हमेशा। समय के बारे में कि हमेशा खेलते हैं। फिर मैं परसों गांव जा रहा हूँ, कब गांव जा रहा हूँ, परसों। समय के बारे में, ज़्यादा मत बोलो, तुम बहुत बोलते हो। तो ये जो हो गया ज़्यादा और बहुत मात्रा के बारे में, ठीक है। फिर उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। मैं ज़रूर या ज़रूरी, तो मैं ज़रूर यह काम करूँगा। चीता बहुत तेज़ दौड़ता है, तेज़ी नहीं आएगा। वह लड़की बहुत रोई, कमी गलत होगा, बहुत। अब नीचे दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है। उधार, एकदम और बराबर, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण लगाकर वाक्य पूरा करना है। वह दौड़ता है, इसमें दौड़ने का विशेषता नहीं बताया गया है, तो इसमें वो लिखा जाएगा वह बहुत तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। दीपा गाती है, दीपा बहुत अच्छा गाती है या सुरीला गाती है, लिख सकते हैं दोनों, ठीक है। अरुण गांव जाएगा, अरुण कल गांव जाएगा। कब गांव जाएगा, कल गांव जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगला देखते हैं, सही उत्तर पर टिक लगाओ। कौन सा शब्द समय नहीं बताता है, पहले, धीरे, अचानक और हमेशा। तो हमें धीरे शब्द से हमें समय का पता नहीं चल रहा है, तो धीरे में हम टिक करेंगे। फिर है, कौन सा शब्द स्थान नहीं बताता है, तो भीतर स्थान बताता है, दूर स्थान बताता है, पास स्थान बताता है, लेकिन ज़रा जो है हमें परिमाण बताता है, तो ज़रा के ऊपर हम टिक करेंगे। कौन सा शब्द रीति नहीं बताता,
अच्छा भी रीति बताता है, धीरे भी रीति बताता है, तेज भी रीति बताता है, मतलब तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है। लेकिन अक्सर अक्सर जो है हमको समय बता रहा है। अक्सर, आज, कल, परसों, ये जो है समय के बारे में बताया जाता है। तो अक्सर में हम टिक करेंगे। आओ कुछ करें, वर्ग पहली में से क्रिया विशेषण शब्द उचित कॉलम में लिखना है। ये आप लोग खुद से करेंगे, छांटिए यहाँ और इसमें लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्रिया विशेषण। ये मैंने जूम में ऑलरेडी करा दिया है, इसलिए बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगी। एक अगला पाठ है हमारा, बहुत सिंपल पाठ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, विस्मयादि बोधक। आप सभी ने विराम चिन्ह पढ़ा है ना। विराम चिन्ह जब कोई प्रश्न, जब कोई वाक्य खत्म होता है तो हम आखिरी में लगाते हैं पूर्ण विराम, है ना। पूर्ण विराम लगाया जाता है। उसके बाद 1 मिनट में आप लोगों को बताती हूँ। जब कोई वाक्य खत्म होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्नों वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक अल्प विराम होता है इसको इस तरीके से, जब दो समान अर्थ वाले शब्दों के बीच में इस तरीके से अल्प विराम लगाया जाता है। एक होता है उद्धरण चिन्ह, जब किसी के कहे हुए कथन को हम उन्हीं के रूप में लिखते हैं, उसी रूप में, तो उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। और एक होता है विस्मयादि बोधक, जब हम बहुत डर जाएंगे। ये जो चिन्ह हैं, जब बहुत डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, तब ऐसे शब्दों के आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक मतलब विस्मय का अर्थ है आश्चर्य या ताज्जुब। आश्चर्य, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख, डर जाना बहुत ज़्यादा, ऐसे शब्दों ऐसे भाव के लिए अलग अलग शब्द निर्धारित किए गए हैं और ऐसे शब्दों वाले वाक्य को ही विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसी चिन्ह को या विस्मय, दुख, प्रसन्नता, घबराहट आदि, ये तो इसमें विस्मय और दुख बस लिखा है, मैं आपको आगे और बता रही हूँ। विस्मय मतलब डर, दुख मतलब वो आप समझते हैं बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा घबराहट, है ना। कोई चीज़ आपको सरप्राइज करता है, आश्चर्य। इन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, जब हमें कुछ आश्चर्य होता है, अरे कितना बड़ा सांप है यह, आश्चर्य, हमने अचानक देखा, आश्चर्य हो गए, सरप्राइज हो गए, ठीक है। तो अगला है प्रसन्नता प्रकट करने वाले शब्द, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाह आज तो मज़ा आ गया, वाह आज तो खाने में मज़ा आ गया, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगला कष्ट या दुख प्रकट करने वाले शब्द, जब हमको थोड़ा सा दुख होता है, जब हमको थोड़ी सी तकलीफ होती है, हाय मुझे चोट लग गई, हाय बेचारे का हाथ कट गया, हाय उसका काम अधूरा हो गया, हाय वह फेल हो गया। जब हमें दुख होता है या कोई कष्ट होता है तो हम हाय का प्रयोग करते हैं। घृणा, जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम घृणा के रूप में उसे प्रकट करते हैं, छी कितनी गंदी चीज़ है, छी कितनी बदबू आ रही है। फिर थू मतलब जब हम कोई चीज़ खाते हैं और उसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता है तो थू कितना खराब स्वाद है। आप लोगों ने अरे, वाह, हाय, छी और थू इन शब्दों को देखिए, एक चीज़ इसमें सब में एक जैसा है, ये चिन्ह। इस चिन्ह को ही हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ठीक है। तो विस्मयादि वाले शब्दों के आगे ये चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। विस्मयादि शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आश्चर्य के लिए अरे और ओह, प्रसन्नता के लिए आहा, वाह, दुख के लिए हाय और उफ, और घृणा के लिए छी और थू, छी और थू। तो आगे देखते हैं, यदि वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो विस्मयादि शब्द के बाद अल्प विराम मतलब कॉमा लगाकर वाक्य के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे हे मातृभूमि, उसके बाद हमने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया, तुझे शत शत नमन। आप लोग सभी लोग जूम क्लास में ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इसको मैं जूम क्लास में पढ़ाऊंगी और अच्छे से, ठीक है, सामने से। तो विस्मयादि बोधक में कुछ नहीं है, बस इतना ही है,
ठीक है, हमको इतना ही समझना है विस्मयादि बोधक का चिन्ह और किन किन भावों के साथ कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इधर देखिए, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। जैसे इसमें कितना मज़ेदार खाना खाना है, प्रसन्नता, तो वाह। ठीक है, यह क्या हो गया, तो हमें कष्ट या दुख हो रहा है, तो ये हाय। तुमने कैसे यह काम किया, अब वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तुमने कैसे किया यह काम, तो अरे। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2, ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क लिखा है, क्योंकि ये आप अपने शब्दों में वाक्य बना सकते हैं, वाह को लेकर, हाय को लेकर और उफ को लेकर। आपने आगे पीछे देखा था कि कौन कौन से शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कौन से भाव के लिए। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि शब्दों में कौन सा भाव प्रकट होता है। वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, प्रसन्नता के लिए। अरे इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया, आश्चर्य हो गया कि आज इतनी जल्दी खाना कैसे बना। छी कितनी गंदगी फैली है, घृणा। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। सही शब्द चुनकर उसका अक्षर खाने में लिखो। कौन सा वाक्य सही है, वाह चोट लग गई, गलत है। हाय दर्द हो रहा है, गलत, सही है, क्योंकि अरे कितना सुंदर फूल है, तो आश्चर्य हमें नहीं हो रहा है, यहाँ हमें प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, सही कौन सा होगा, हाय दर्द हो रहा है, क्योंकि कष्ट या दुख होता है तभी हम हाय का प्रयोग करते हैं। आहा कैसी गंदी बातें करता है, गलत है, तीनों गलत है, बाकी सिर्फ ये बस सही है। अब कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आश्चर्य के लिए छी, आश्चर्य के लिए तो छी का प्रयोग होता ही नहीं है। प्रसन्नता के लिए वाह, घृणा के लिए थू और दुख के लिए हाय, बाकी तीनों सही हैं, लेकिन आश्चर्य के लिए छी का प्रयोग नहीं होता है, अरे का प्रयोग होता है ना। प्रशंसा के लिए कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हम प्रशंसा के लिए कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द उपयोग कर सकते हैं। आहा नहीं कर सकते हैं, उफ भी नहीं होता है, उफ तो दुख के लिए होता है, और आहा जो है प्रसन्नता के लिए होता है, हाय दुख के लिए। लेकिन शाबाश, किसी की प्रशंसा करने के लिए हम कौन सा उपयोग कर सकते हैं, शाबाश। तो ये जो है शाबाश जो है सही ऑप्शन है। मैंने कुछ कॉपी वर्क भी बनाया है आप लोगों का, तो उस कॉपी वर्क को बहुत छोटा सा है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, पार्ट 9 डालेंगे। विस्मयादि बोधक, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, विस्मय, दुख, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण है अरे, वाह, हाय, छी, थू, उफ, शाबाश, आहा। ये सारे शब्द क्या हैं, विस्मयादि बोधक शब्दों के उदाहरण हैं। आगे मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी, इसके प्रश्न बनाकर दूंगी, जिसमें आप कुछ वाक्य लिख कर दूंगी, होमवर्क आपका, जिसमें आपको क्या करना है, सही विस्मयादि बोधक शब्दों को लगाना है। आगे के क्लास में मैं दूंगी। ठीक है, वेंसडे को जब हमारा क्लास होगा तो उसमें मैं आप लोगों को, और मंडे को जो क्लास होगा उसमें मैं आप लोगों को ये करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। आपको प्रैक्टिस करनी, पढ़ना है, और जूम क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।